नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी सीधी सी बात मैं नारायण राणे जी से पूछना चाहता हूं। और अगर आप लोग मेरे इस मैसेज को नारायण राणे जी तक पहुंचा देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। नारायण राणे जी चीख चीख कर कह रहे हैं कि सुशांत का मर्डर हुआ था, बाथरूम में मर्डर हुआ था, मैं एविडेंसेस दे चुका हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं। नारायण राणे जी वो एविडेंसेस सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाल देते, या फिर ऐसा कोई प्रूफ क्यों नहीं देते कि उन्होंने ये बताया हो कि इसके बारे में जानकारी उन्होंने सीबीआई को दी हो। एक सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि नारायण राणे खुद ही यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनकी सरकार अभी देश में है, यानी कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार के अंडर में ही सीबीआई काम कर रही है। एक यूनियन मिनिस्टर इतना अपने आप को कमजोर कैसे फील करवा रहा है या कर रहा है कि वो सीबीआई से सीधे सवाल नहीं पूछ सकता, या सीबीआई को यह नहीं कह सकता कि भाई मैंने सारे प्रूफ आपको दे दिए हैं, सीबीआई प्लीज टेक एक्शन। और अगर सीबीआई एक्शन नहीं ले रही है तो नारायण राणे जी, प्रधानमंत्री जी या कैबिनेट के अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनको जाकर के पुश क्यों नहीं करते, रादर ब्लेमिंग शिवसेना, एनसीपी एंड प्लेइंग दिस ब्लेम गेम। नारायण राणे आखिर आप चाहते क्या हैं? आप पहले तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि आप और आपके बेटे चाहते क्या हैं। आप रह रहकर हमला करते हैं, आप कहते हैं कि सुशांत का मर्डर हुआ था, इसके लिए आप हमारा पूरा सपोर्ट है, हम भी कहते हैं कि सुशांत का मर्डर हुआ है। लेकिन जब आप बीच बीच में आते हैं, कह करके खुद से निकल जाते हैं, फिर उसके बाद जब भी आप पर हमला होता है एनसीपी या शिवसेना की तरफ से, तब आपके पास कुछ भी नहीं होता, बस सुशांत का मुद्दा होता है। अब एक बार सीरियस हो जाइए। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं कि राणे साहब, अगर आप एसएसआरियंस के साथ खड़े होना चाहते हैं तो ढंग से खड़े होइए, और एसएसआर को जस्टिस दिलाना चाहते हैं तो ढंग से जस्टिस दिलाइए। ये इद फुद 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 करके जो आप आते हैं, फुद फुद करके चले जाते हैं, ये धंधा नहीं चलेगा। ये पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है। ये आपकी राजनीतिक ताल मोल और तोल मोल की जो भाषा है वो हम सब अच्छे से समझते हैं। आप जो बार बार आकर के कहते हैं कि मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है, और इसको हो हल्ला बना करके पूरे यूट्यूबर्स जो बेचते हैं कि देखिए नारायण राणे ने ये कहा, देखिए नारायण राणे ने ये कहा। भैया राणे साहब, आप तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, आपके सबूत खुद आपके पास नहीं है, या फिर आप ड्रामा करते हैं या सोशल मीडिया का वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि बाकी बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स और फेक एसेसरियंस कर रहे हैं। एक बात का हमें जवाब दे दीजिए। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये मैसेज जो है प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचे, नारायण राणे जी तक भी पहुंचे, उनके बेटे नीतीश राणे तक भी पहुंचे, हर तरफ पहुंचे। ये बार बार जो उछल के कहते हैं कि बेबी पेंगुइन ने किया, तो बेबी पेंगुइन ने किया है तो भैया सबूत आपने दिए हैं, और आप ही के अंडर में काम कर रही सीबीआई अगर एक्शन नहीं ले रही है तो हम और जो आम जनता है वो सवाल पूछे, इससे पहले आप एक्शन लीजिए। आप क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री जी से, या फिर ट्वीट में आप क्यों नहीं डालते? प्रधानमंत्री जी से आपकी फटी हुई है क्या? आपको डर लग रहा है क्या कि आपकी गद्दी चली जाएगी? आप डर रहे हैं क्या? आपको डरने की क्या जरूरत है? जब खुलकर के सोशल मीडिया में पब्लिक में आप कह रहे हैं और आपने सारे सबूत दे रखे हैं, तो भैया जाइए, प्रूफ दीजिए, लोगों को बताइए। देवेंद्र फडणवीस के पास सबूत थे मनसुख हिरेन के, वो सीबीआई ऑफिस में गए सारे दस्तावेज लेकर के। ये बात सबों को मालूम है। और आज आपको मालूम है कि सचिन वाजे जेल के अंदर है, आपको मालूम है कि अनिल देशमुख की गद्दी छीन ली गई, आपको मालूम है कि परमबीर सिंह की तलाश जारी है। ऐसे काम होता है। तो देवेंद्र फडणवीस से थोड़ा आप सीख लीजिए। नीतीश राणे और ये जो आप नारायण राणे हैं, दोनों बाप बेटों की जो जोड़ी है, जो ये जुगलबंदी करती रहती है हमेशा कि सुशांत की मौत हुई है। भैया मौत हुई है वो तो हम सब जानते हैं। अरे आप बार बार कहते हैं ना कि आपके पास प्रूफ है, मैंने तो ये कहा है, मैंने तो वो कहा है, तो आप जाकर के इसको पुख्ता सबूत के साथ सीबीआई के कान मरोड़ करके कहिए कि भैया बैठे काहे हो, काम करो। आप यूनियन मिनिस्टर काहे के लिए बने भैया? आप कोई विपक्ष पार्टी के तो नहीं है, आपकी सरकार है देश में, और ये सारी जो एजेंसीज है जो सरकार चलाती है उसके अंडर काम करती है। आप अधिकारी को बर्खास्त कर दीजिए अगर काम नहीं कर रही है। जब आपने सबूत दे दिया है, या तो आप जनता से झूठ बोल रहे हैं, या तो आप हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपने सबूत दिया है या तो नहीं दिया है, या तो आप फिर झूठ मूठ की वही नेताओं वाली बोल बच्चन आप फेंके जा रहे हैं। और पब्लिक बहुत से हैं एसेसरियंस भोले भाले, मैं नहीं हूं, मैं तो एक नंबर का धूर्त हूं। मैं ना सच्ची बात जब तक समझ में नहीं आती तब तक बात को नहीं
पकड़ता। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, नहीं मैं आंख में पट्टी बांध के किसी को सपोर्ट करता हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं। एंड आई विश कि सारे एसएसआरियंस और सारे जितने भी देश के नागरिक हैं ना, आंख से पट्टी हटा के सच और झूठ को देखना शुरू कर दें, तो देश बदल जाएगा। ये कानून की जो पूरी प्रक्रिया है ना, जो इतना डिले हो रही है, ये सब 1 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे आंखों के सामने पट्टी बांध दी गई है। राणे जैसे लोग आते हैं, कुछ से कुछ स्टेटमेंट देकर के पिछवाड़ा खुजाते हुए निकल जाते हैं, कहते हैं लो हमने दे दिया अपना, हाँ हमने दे दिया। वो है ना, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, तो ये आते हैं चुल करके निकल जाते हैं, और इसके बाद फिर 1 हफ्ता 10 दिन खाना खाते हैं, डकारते हैं। जब इनका फिर मन करता है, हाँ चलो आज क्या करना है, चुल करना है, तो वो फिर से आ जाते हैं सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ से कुछ बोल करके निकल जाते हैं। ऐसे मजाक करने वाले नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये मजाक कर रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है तो सबूत पेश कीजिए। सुशांत के न्याय में जो डिले हो रहा है, इस पर आप संसद में बात कीजिए, संविधान में बात कीजिए, आप राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाइए। प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक बार भी बात नहीं करते, आपके मंत्रिपरिषद के बाकी लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते, और आप जो बात करते हैं उसका कोई पुख्ता सबूत ही नहीं होता। तो आपको छोड़ा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी तो लगता है सन्यास में चले गए, प्रधानमंत्री जी चोटी पे चले गए। हालांकि उनकी बातों में थोड़ा दम होता था, वो सबूत पे बात करते थे। आपकी बातों में तो मुझे कुछ लगता ही नहीं। पिछली बार आपको जेल में ठूंस दिया गया, तब उस समय आप सुशांत के राग अलापते हुए बाहर आए कि भैया हमें एसएसआरियन का सपोर्ट मिल जाए। अभी आप पर फिर से हमला हुआ तो आपने फिर से सुशांत का वही मुद्दा उठाया कि बाथरूम में हत्या हुई थी। अरे भैया बाथरूम में हत्या हुई थी, उसका कोई फोटो है, कोई फुटेज है, कोई लेटर है? कहां से आपको पता चला बाथरूम में हत्या हुई थी? क्या हत्या के सामने आप टाइम पे आप वहीं पे थे, या फिर आपको किसी ने बताया है? तो जो भी बातें हैं, ये सारी बातें क्लियर कट बताइए। ये इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर करना बंद कर दीजिए मंत्री जी। अब ये पब्लिक है ना, पब्लिक बेवकूफ नहीं बनने वाली है। अब बड़ा बेवकूफ बना चुके हैं दोनों बाप बेटे मिलकर के, है ना। दोनों बाप बेटे मिलकर के एक दूसरे बाप बेटे से जो आपका चल रहा है, इसमें पब्लिक का जो आप मजा ले रहे हो, ये मजा लेना बंद कर दीजिए, नहीं तो लपेटे में आओगे बेटा, बहुत बुरे तरीके से पिटोगे, जमानत जब्त हो जाएगी, इतने वोट नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से यही कहूंगा कि इस मैसेज को शेयर कीजिए और राणे तक पहुंचाइए, राणे फैमिली तक पहुंचाइए, उद्धव ठाकरे तक पहुंचाइए, और हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी मोदी जी तक जरूर पहुंचाइए। भैया बड़े खामोश हो गए यार, बड़े खामोश हो गए। जय हो।